लाखों दरूद और सलाम हो उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जिसने अपनी उम्मत और तड़पती इंसानियत के लिए हजारों तकलीफें उठाई और मुशक्कतें बर्दाश्त की। आपके इन अजीम एहसानात का बदला चुकाना तो दूर की बात है, हमने कभी अपने वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर कभी आपकी ज़ात पर दरूद पाक ही नहीं भेजा। अगर अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़ने का मामूल नहीं रहा तो आइए सब लोग, सब दोस्त, सब बहन भाई मिलकर आज से हम रोजाना कम अज कम 100 दफा दरूद पढ़ने का मामूल बनाते हैं, जिसका नफा सरासर हमको मिलने वाला है और हर दरूद पर हमको 10 नेकियां मिलने वाली हैं, अल्लाह की रहमतें मिलने वाली हैं। वो दरूद जिसके भेजने का खुद रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते की तरफ से भी मामूल है। करोड़पति, लखपति और अरबपति बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है। आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, घर की सारी जरूरियात उसकी दौलत से पूरी होती रहे, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, सब कुछ इसका अपना हो। लेकिन ये ख्वाब कैसे पूरा होगा? आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक ऐसा अमल कि जिससे आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आपका यकीन पक्का है कि वही ज़ात अल्लाह हमको दौलत अता फरमाने वाला है, वही हमें रिस्क देने वाला है, पूरे यकीन और भरोसे के साथ अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो ये अमल आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक बात और है कि जब तक आपके घर में, आपके पैसों में, आपके रिज़्क में बरकत नहीं होगी, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो थोड़ा सा माल जो इंसान के गुजारे के लिए काफी हो वो बेहतर है इस माल से जो ज्यादा हो, क्योंकि वो इंसान को गफलत में डाल देगा। इसी तरह वह बंदा कामयाब होगा जो मुसलमान बनकर जिंदगी बसर करता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि माल की कसरत होना बरकत नहीं होती, बल्कि बरकत वो होती है जिसमें रब की रजा हो, जिसमें अल्लाह की खुशी हो, जिसमें अल्लाह की रहमतें हो। बिलाशुबा वो इंसान बाबरकत है जो दुनिया में मस्कीन बनकर जिंदगी बसर करता है लेकिन अपनी आखिरत पर नजर रखता है। इस इंसान की वजह से अल्लाह पूरे घर या मोहल्ले में बरकतें नाज़िल फरमाता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी जमानत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तलाश करना हो तो कमजोर लोगों में तलाश करना, जिनकी माशरे में अहमियत नहीं होती, जिनकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हें रिस्क भी इन्हीं कमजोर लोगों की वजह से मिलता है और अल्लाह इस उम्मत की मदद इसके नेक लोगों की वजह से करता है। कभी भी मस्कीनों और यतीमों से मुंह मत मोड़े। ये इस बात की दलील है कि रहमत और खैर आपसे रूठ गई है। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो इस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनके साथ किसी मस्कीन को खाना खाने के लिए ना बिठाया जाता। वो बहुत बेचैन हो जाते थे। तो हमें भी देखना चाहिए, अपने आसपास गिरदानवा में गरीबों मस्कीनों से मदद करनी चाहिए। हम भी जिस दिन किसी मस्कीन की मदद ना कर सकें या मस्कीन को देखा ना हो और हम बेचैन हो जाएं, बेकरार हो जाएं, तो समझ ले कि अल्लाह ताला ने आप में खैर बरकत का अंसर पैदा कर दिया है। जहाँ गुनाह होते हैं वहाँ से खैर बरकत उठ जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी रिज़्क की कमी हो, दौलत की कमी हो, बेबरकती पैदा हो जाए तो समझ ले कि वहाँ पर गुनाह हो रहे हैं। इंसान की बदअमलियों की वजह से जब साथ आएगा तो खैर बरकत खत्म हो जाएगी और दुनिया में फसाद पर सजा इसलिए है कि शायद इंसान वापस लौट आए, तौबा कर ले, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है और अगर वो हमारे गुनाहों की वजह से हमें पकड़ता तो फौरी हम पर अजाब नाज़िल कर देता। अल्लाह हमें मोहलत देता है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें। अल्लाह पाक के एक फरमान का मफहूम है कि अगर इंसान को इसके गुनाहों की वजह से सजा देता तो जमीन पर एक चौपाया भी जिंदा न रहता। आज हमारे घरों से बरकत क्यों खत्म हो रही है? इसकी वजह कारोबार में धोखा देना। गाड़ी फरोख्त करना हो तो असल बात नहीं बताते, कोई भी चीज फरोख्त करनी हो तो हम असल बात नहीं बताते, गलत बयानी करते हैं। नतीजा के तौर पर उनकी तिजारत में से अल्लाह ताला बरकत छीन लेता है। पैसे ज्यादा भी मिल गए तो इसमें बरकत नहीं होगी। झूठ बोलने के साथ झूठी कसम खाते हैं। इसी तरह इंसान किसी निकम्मी चीज का सदका करे तो ना इस बंदे को बरकत मिलेगी और ना ही इसके माल में बरकत होगी। आज हम इस्तेमाल शुदा और नकारा चीजों का सदका कर देते हैं। होटलों में खाना खाना हो तो हजारों के हिसाब से बिल बन जाए तो हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो हम 10 रुपए देते वक्त भी 100 मरतबा सोचते हैं। अगर अच्छी चीजों का सदका करेंगे तो अल्लाह पाक इसके बदले 70 गुना बढ़कर आपको अता फरमाएंगे।